संसद में चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अमेठी की जनता बहुत खुश है। तो स्मृति ईरानी कह रही है ना, आके यहाँ कहें, यहाँ मार के खदेरी जाएंगी, मारते मारते खदेरी जाएंगी। जैसे भैंस एक गड्ढे में लौटती है तो उसके इतना कीचड़ लगता है कि वो भैंस जान नहीं पड़ती कि काली है कि गोरी है। उसी तरह स्मृति ईरानी यहाँ से अब की उनके मुंह पर इतना करखा लगेगा, इतना करखा लगेगा कि उनकी साड़ी इतनी धूमिल हो जाएगी कि यहाँ देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। स्मृति ईरानी अपने वक्तव्यों से झूठ बोल करके यहाँ गई। जैसे जुमलेबाजी, मोदी जी ने एक बार कहा कि 15-15 लाख आप लोगों के खाते में आ जाएंगे। बाद में जब लोगों ने पूछा तब ये हुआ कि ये जुमलेबाजी थी। चिल्लाना अलग बात है, विकास अलग चीज है। चिल्लाने तो हम भी यहाँ चिल्ला सकते हैं, हम आएंगे, गरीबी मिटाएंगे, सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है। बचा सिलेंडर बैठ भी जाती थी, आज 1100 पहुँच गया, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। कुछ यहाँ पर उन्होंने किया हुआ नहीं है, केवल झूठ पे उनकी सरकार टिकी हुई है, चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेठी में हूँ और इस वक्त मुसाफिर खाना इलाके में है और यहाँ पे बारिश हो रही थी तो एक चाय की दुकान पे हम ठहर गए। कुछ लोग हमसे मिल गए, उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में यहाँ की जनता एक बार फिर किसको चुनने जा रही है। इस वक्त तो यहाँ के स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है, लेकिन उसके पहले कई बार राहुल गांधी और राजीव गांधी, यानी कांग्रेस की परंपरागत और पुरानी सीट रही है। लोगों के मन में क्या है 2024 के इलेक्शन के लिए, बातचीत शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या लगता है 2024 में फिर से इलेक्शन होने जा रहा है और लोग तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने बड़ा काम कराया है, दोबारा फिर से आ रही हैं यहाँ पे? फिलहाल हमारे क्षेत्र में तो कोई ऐसा विकास नहीं या काम नहीं दिखाई दे रहा है स्मृति ईरानी का। केवल ज़िले में हमने देखा है तो केवल एक बाईपास अमेठी के पास उनके द्वारा कराया गया है, शेष और कोई ऐसा काम नहीं है कि जो स्मृति ईरानी के द्वारा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है। जो सिलेंडर हमारे यहाँ 500 रुपये में इसके पहले मिलता था वो आज 1100-1200 रुपये में मिल रहा है। स्मृति ईरानी अपने वक्तव्यों से झूठ बोल करके यहाँ गई। जैसे जुमलेबाजी, मोदी जी ने एक बार कहा कि 15-15 लाख आप लोगों के खाते में आ जाएंगे। बाद में जब लोगों ने पूछा तब ये हुआ कि ये जुमलेबाजी थी। तो इसी तरीके से स्मृति ईरानी ने यहाँ बोला था कि हम आप लोगों को 13 रुपये किलो चीनी दिलवाएंगे। मिले 13 रुपया किलो चीनी? कभी नहीं मिली, ना आज भी मिल रही है, कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम अपने पुराने ही सांसद को चुनना पसंद कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे यहाँ अच्छे नहरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, विकास की हर दृष्टि दिखाई दी। जहाँ यहाँ पर तमाम कारखाने वगैरह खुलवाए गए, स्कूल कॉलेज खुलवाए गए। जैसे हमारे यहाँ एक AI-IIII खुलवाया गया था, उसको बीजेपी के ही पीरियड में बंद करवा दिया गया। एक सैनिक स्कूल खुलवाया गया जो कि आज बीजेपी उसका श्रेय ले रही है, जबकि कांग्रेस के पीरियड का है। तो कोई ऐसा, हमारे यहाँ एक ट्रामा सेंटर पास हुआ था मुसाफिर खाना के लिए, उसे सुरेश पासी मंत्री थे, वो जगदीशपुर उसे उठा ले गए। यहाँ की जनता झेलती रह गई, कहती रह गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो 5 साल और मौका दीजिए, शायद हो जाए जो आप चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे दिन भरे के हैरान संझा के मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। राजीव गांधी एक बार हमारे यहाँ आए थे भीखीपुर में, और उन्होंने कहा, हमारे यहाँ गन्ना की पेराई हो रही थी, तो उन्होंने कहा गन्ने का रस पिलाओ। हम लोग ले जा करके राजीव गांधी का स्वागत किए, उनको पिलाए। हम लोग इतने पहचान के थे, इतने नज़दीक से थे। एक बार चूक गए स्मृति ईरानी के पक्ष में। अरे दोबारा फिर से राहुल गांधी को देखना। हाँ, राहुल गांधी को। बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामकांत मिश्रा। अच्छा, ब्राह्मण है? हाँ जी। क्या लगता है, चचा कह रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे भैया, तो राहुल गांधी का स्वागत है अमेठी में, और राहुल गांधी को तन मन धन जन सबसे हम लोग मानते हैं, और जो भी हो सकेगा हम लोग राहुल गांधी के लिए करेंगे। और यहाँ तो आप लोगों ने हरा दिया था। नहीं, हम लोग नहीं हराए थे, ये तो भाजपा का कार्यकाल था कि एक साथ में जब काउंटिंग होती थी तो एक साथ में एक सीट नहीं 10-10 सीट निकलती थी उनकी, कि भाजपा ही भाजपा है। कांग्रेस, सपा, बसपा, कहीं कोई और पार्टी है ही नहीं है, खाली भाजपा ही भाजपा है। क्या लगता है चचा, दोबारा चुनाव होने जा रहा है, स्मृति ईरानी ने सुना कि बहुत काम किया है अमेठी में, क्या सच्चाई है? काम कुछ नहीं हुआ, जब पुराना काम चल रहा है, यहाँ पर नया कोई काम नहीं हुआ है। और आपकी लोगों का रुझान फिर राहुल गांधी की तरफ हुआ है।
इसलिए राहुल गांधी अब यहाँ से जीतेंगे। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी या कोई और चेहरा आता है तब जनता क्या? ठीक है, उनके लिए कोई नहीं, उनके परिवार के लिए तो यहाँ तो बहुत पहले से जीते हैं। राजीव गांधी भी जीते हैं। बीजेपी का तो यही इल्जाम है कि ये परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में। नहीं, हर जगह परिवारवाद है, कोई कांग्रेस में। कांग्रेस वाले ने तो अपने लिए सब कुछ कर दिया है, देश के लिए, पूरा देश के लिए ही सब मर मिटे हैं। तो अब की कांग्रेस ही यहाँ से निकलेगी। क्या लगता है आपको? बोल रहे हैं कांग्रेस दोबारा आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया स्मृति ईरानी काम किया हो या ना किया हो उससे हमें मतलब नहीं, हमारा काम कांग्रेस को देना वोट है बस। पिछली बार तो आप लोगों ने कांग्रेस को नहीं ऐसा जीता नहीं है, हम शुरू से कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस ही हैं आप। हाँ जी। क्या नाम है चाचा आपका? तीरथ तिवारी। क्या लगता है बीजेपी दोबारा आएगी? बीजेपी यहाँ से इतनी उसमें जाएगी कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। हाँ, यानी कि जैसे भैंस एक गड्ढे में लौटती है तो उसके इतना कीचड़ लगता है, इतना कीचड़ लगता है कि वो भैंस जान नहीं पड़ती कि काली है कि गोरी है कि नीली है कि पीली है। उसी तरह स्मृति ईरानी यहाँ से अब की उनके मुंह पर इतना करखा लगेगा, इतना करखा लगेगा कि उनकी साड़ी इतनी धूमिल हो जाएगी कि यहाँ देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। बड़ी नेता है बीजेपी की और मंत्री है। बड़े नेता है, यहाँ किसान क्या हैं? किसान यहाँ क्या हैं? किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान से ही बड़े नेता बनते हैं, किसान से ही बड़े नेता बनते हैं। वो तो संसद में चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अमेठी की जनता बहुत खुश है। अरे अमेठी की जनता, हाँ कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी कह रही है ना। आके यहाँ कहें, यहाँ मार के खदेरी जाएंगी, मारते मारते खदेरी जाएंगी। उन्होंने ऐसा काम यहाँ किया है। क्या काम किया? ऐसा काम किया है कि चलो ऐसा है कि हमारे क्या कहते हैं वो, यानी कि मनसेधु, हमारे मनसेधु चौकीदार हैं, हमारे देवर बॉडीगार्ड है और तुम सब लोग अब मेरे चौकीदार हो जाओ, रात भर खेत रखाओ, सोने को कभी ना पाओ। तो सुन रहे कि यहाँ पे रोड का बड़ा काम करवाया। रोड ये राहुल गांधी का देन है। आज जिस पर स्मृति ईरानी चल रही है उनके शर्म नहीं आ रही है। ये तो भगवान अब शुक्र कर दिया कि बरसात हो गई, नहीं तो पानी के लिए जब बोलते थे, जाते थे उसमें क्या कहते हैं तहसील में बोलते थे, कहते थे भाई 15 तारीख को नहर आएगा। अभी क्या कर रहे हैं, करना है? हमारी सबकी बेरान और फसल सूख रही थी, तब कहाँ थी? चीनी का वादा किया था 13 रुपया किलो मिल रही है। चीनी आज 50 रुपए किलो मिल रही है। 13 रुपया नहीं है, 13 रुपए। अरे 13 रुपए, वो 13 रुपए लेकर सब जनता से उन्होंने हमारे गौरीगंज विधानसभा में उन्होंने मकान बनवा लिया। वो सबसे जनता से लूट कर वो अपना मकान बनवा के आज आती है तो उसमें आराम से सोती है, उसके बाद रोड शो करके चली जाती है। इतनी नफरत क्यों स्मृति ईरानी से? नफरत मुझे इसीलिए है कि वो गरीबों का आज तक वो न किसी का दुख सुना, न किसी का दुख बांटा। यानी आपके यहाँ, हमारे यहाँ या किसी के यहाँ मर्गी पर जाती है वो नहीं जाती। राहुल गांधी में ऐसी क्या खास बात? राहुल गांधी इसी रोड से आते थे, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। राहुल गांधी ने तुरंत गाड़ी रुकवा दिया। उनके बॉडीगार्ड ने बोला अरे ये क्या कर रहे हो सर, यहाँ आपको ऑर्डर नहीं है रोकने का। कहे ज़्यादा मुझे गोली लगेगी, मुझे जनता मारेगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जनता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने यहाँ गाड़ी रुकवा के जाके उसको तुरंत उठवाया और तुरंत पहले वो क्या कहते हैं 108 नहीं थी, तो तुरंत उन्होंने गाड़ी यहाँ रुकवा के दूसरी गाड़ी पे भिजवाया अस्पताल। आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि अभी राहुल गांधी के टिकट का अभी कोई इस तरह कोई बात नहीं है, अगर आप पार्टी हाईकमान से कुछ अपील करना चाहें? राहुल गांधी अगर एक यानी कि नीच से नीच को अमेठी से खड़ा करते हैं तो उसे भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजा जाएगा। क्या नाम है सर आप? आसानंद ओझा। क्या लगता है इनकी बातों से? राहुल गांधी के पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ऐसी बात इन्होंने कुछ नहीं, जो गलत नहीं बोला है। क्या स्मृति ईरानी ने कुछ काम ही नहीं किया अमेठी में? बस उनका ये कोई दिखाता है क्या कहते हैं बाईपास, और बाकी कोई काम यहाँ दिखता नहीं है। 5 साल और दीजिए और अभी काम करेंगे। अरे पहले तो हमको 13 रुपए की फ्री दे दें। वो अगर उनको यकीन है कि हम यहाँ दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो पहले जनता को जो वादा किए हैं 13 रुपए किलो फ्री। कभी आप लोगों ने मिलकर उनके संपर्क कार्यालय में बातचीत रखी कि आपने वादा किया? अरे भैया हम लोग मांगते हैं अब कि इस बार अगर आएंगे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद हमारे कुछ मतलब यहाँ मुसाफिर खाना में कुछ लोग बैठे तो उनके ऊपर FIR भी हुआ है 13 रुपये किलो चीनी के लिए। आज भी उनके ऊपर FIR है। और बात रही स्मृति ईरानी की, केवल इनका जुमला है, केवल चुनावी जुमला था। झूठ तो बड़ा दहाड़ के बोलती है एकदम। भैया अब क्या बताएं, चिल्लाना अलग बात है, विकास अलग चीज़ है। चिल्लाने तो हम भी यहाँ चिल्ला सकते हैं, हम आएंगे गरीबी मिटाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं,
लेकिन करके दिखाइए, जमीनी हकीकत दिखाइए। कुछ यहाँ पर उन्होंने किया हुआ नहीं है, केवल झूठ पे उनकी सरकार टिकी हुई है। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, अब डबल इंजन की सरकार है, आप बोल रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। तो डबल इंजन में तो ऐसे लोग मार खाते हैं। एक कहावत है ना, दो टाव पे नाव पे चलोगे टांग फट जाएगी, तो फटी है। हम लोग क्या साण रखा रहे हैं, धान गेहूँ बर्बादी हो रही है। अगर यहाँ के जो किसान मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे पैसा ले लिया हो, बेचारा जमा नहीं कर पा रहा है, ये कंडीशन हो गई है। फसल हो ही नहीं रही है, क्रेडिट कार्ड करे क्या हो। बकरी पे राहुल गांधी ने जब पहले थे, तुरंत उन्होंने जैसे देखा कि हमारे किसान परेशान हैं, उन्होंने कहा कर्जा सारी माफ मैं कर रहा हूँ। यानी कि क्रेडिट कार्ड ही नहीं, सारे कर्जा उन्होंने माफ कर। हमें आज भी याद है, यही स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर पर बैठ के चिल्लाती थी। जब सिलेंडर शायद 415 रुपये था, 415 सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, बढ़िया सिलेंडर बैठ भी जाती थी। आज 1100 पहुंच गया, इनकी आवाज नहीं निकल रही है, गला खराब गया है। क्या बात है? गला नहीं खराब उसके हो बाद रहा है। अरे वही लेकर पैसा यहाँ उन्होंने गौरीगंज में घर बनवाया यार। जब पेट्रोल 75 रुपये था, जब पेट्रोल 75 रुपये था, तब बड़ी महंगाई थी। आज 100 रुपये है, इनको महंगाई नहीं दिख रही है। तो यही काम तो विपक्ष अब करेगा ना, तब विपक्ष में थी वो, अब विपक्ष को करना चाहिए, सड़क को करना चाहिए। नहीं, सड़क पे तो हम लोग उतर ही रहे हैं, विपक्ष उतर ही रहा है, लेकिन बशर्ते क्या है, अगर कोई 200 रुपया सिलेंडर माफ। भैया अपनी बात तो सुनिए, बड़े बड़े लोग ईडी के शिकार हो रहे हैं। हम जैसे किसान लोग तो सुबह डंडा लाठी से मार के जेल में भर दिए जाएंगे। कितना डर है सरकार का? डर? अरे भैया आप लोग पत्रकार बंधु आप लोग हैं, अभी देख रहे राहुल क्या हुआ, एक तरफा ईडी पीडी लगा के संसदा तक उनकी रद्द कर दी गई। मतलब इतने गिर गए हैं लोग, एक मतलब इतने लेवल का क्या एकदम नेता होकर के उसके पीछे लग गई पूरी जनता, पूरी बीजेपी। अदालत ने तो फैसला सुना दिया। अरे अदालत तो अलग बात है ना, इनकी मानसिकता देखिए ना, इनकी मानसिकता, अदालत तो अलग बात है। नहीं, अदालत किससे है? अदालत तो इन्हीं से है। और जब यहाँ बैठे हैं योगी, वहाँ बैठे हैं मोदी, तो अदालत किसकी हुई? अरे जज को मरना है, जज को जेल जाना है, तो जज जैसा वो कहेंगे वैसा जज आप बता रहे अदालत दबाव में है। बिल्कुल दबाव में है, जैसे आप सब लोग भी दबाव में हैं। पेपर कटिंग मेरे पास आप भी दबाव में हैं। मेरे पास पेपर कटिंग नहीं है, लेकिन एक बार किसी ने, वो नाम नहीं लेंगे, किसी ने बोला था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जज को अपने हद में रहिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?